Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Bridge collapse in Gujarat claims 9 lives. तो ब्रिज जो है कोलैप्स हो गया. कोलैप्स का मतलब होता है गिरना या ढह जाना. तो गुजरात में पुल के ढह जाने से 9 लोगों की जानें चली गई. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस. चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको लास्ट में हम एक साथ ही उसका सिनोनियम और मीनिंग भी देखेंगे. और यहाँ पे मैं साथ साथ बताते चलूँगी, सेंटेंस आपको समझाते चलूँगी. तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे. तो एक तो हम इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको सीखेंगे और लास्ट में हम जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी हम करेंगे. तो लास्ट तक बने रहिएगा. तो इसे स्टार्ट करते हैं. सो हियर इज 10 people including 2 siblings were killed and 9 others rescued, some of them with injuries, after multiple vehicles plunged into the Mahi Sagar river when a portion of a 4-decade-old bridge collapsed in Vadodara district on Wednesday morning, officials said. तो सूत्रों ने बताया कि 10 people जो हैं इंक्लूडेड, जिसमें ये शामिल है भाई बहन. सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन. विद किल्ड वो क्या हो गए, सॉरी वर किल्ड वो मारे गए. एंड 9 पीपल जो दूसरे हैं उनको बचा लिया गया. विद सम ऑफ इंजरीज, उनको जो है छोटी मोटी चोटें या इंजरीज जो हैं जख्म. मल्टीपल व्हीकल्स, जब क्या हुआ, मल्टीपल व्हीकल्स का मतलब होता है बहुत सारे वाहन. प्लंग्ड इनटू का मतलब होता है गिरना, कहीं पे डिप होना, इमर्ज होना, डाइव होना, ये सारा मीनिंग आ जाएगा. तो माही सागर रिवर है, वहाँ पे जो ब्रिज बना हुआ है वहाँ पे वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया. तब व्हेन अ पोर्शन, जब एक हिस्सा, पोर्शन का मतलब होता है एक बड़े से पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा, ये क्या हो गया, कोलैप्स हो गया. जो ये कितनी पुराना बताया जा रहा है ये ब्रिज, 4 डेकेड ओल्ड, 4 डेकेड जो है पुराना ब्रिज वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में कोलैप्स हो गया वेंसडे मॉर्निंग को. द नियरली 900 मीटर लॉन्ग गंभीरा ब्रिज हैज़ 23 पायर्स एंड कनेक्ट्स वडोदरा एंड अनदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात. तो ये कितनी लंबाई बताई जा रही है इसकी, 900 मीटर, और गंभीरा ब्रिज नाम है इसका. और इसमें ये पायर्स का मतलब ये जो स्तंभ है ना जिसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है उसी को कहते हैं. ये जो पिलर्स जो हैं ये कनेक्ट करता है, यानी जो ब्रिज बना हुआ है 23 पिलर पर, ये कनेक्ट करता है गुजरात के जो आनंद डिस्ट्रिक्ट है उसको वडोदरा के साथ. नेक्स्ट देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल एक्सप्रेस्ड ग्रीफ ओवर द ट्रेजेडी एंड अनाउंस्ड एक्स ग्रेशिया ऑफ 2 lakh and 4 lakh respectively to the next of the kin of each deceased and 50,000 as compensation to the injured. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं सीएम भूपेंद्र पटेल, उन्होंने एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस का मतलब दिखाना, तो उन्होंने दिखाया अपना जो ग्रीफ है इसके ऊपर, अपना जो दुख है उसको इसके ऊपर व्यक्त किया कि ये बहुत ही जो है ट्रेजेडी है, एक दुखांत है. और अनाउंस किया और घोषणा किया एक्सग्रेसिया का मतलब होता है बिना किसी कानूनी प्रेशर के किसी चीज़ को दान देना या कंपनसेट करना. तो 2 लाख और 4 लाख जो है रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रम अनुसार 2 और 4 लाख उन्होंने एक्सग्रेशिया देने का अनाउंसमेंट किया कि इसको जो भी मृतक है, डिसीज का मतलब होता है जो इसमें मर चुके हैं या जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, उनके जो नेक्स्ट उनके जो किन हैं, किन का मतलब होता है रिश्तेदार, जो भी उनके लव्ड वन हैं, उनको 50,000 कंपनसेशन देने का उन्होंने कहा. किसको, जो इंजर्ड पीपल हुए हैं वो. द लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ अ ब्रिज इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट. जो ये लॉस ऑफ लाइव्स है, लॉस ऑफ लाइव्स का मतलब होता है जीवन को खोना. किसकी वजह से, कोलैप्स ऑफ द ब्रिज के ढहने से, इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में जो गुजरात में है. इज़ डीपली सैडनिंग है, सैड से बना सैडनिंग, यानी बहुत ही दुखद, यह बहुत ही गंभीर दुखद है. कॉन्डोलेंस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस.
उन सभी को संवेदनाएं जिन्होंने अपनी प्रियजनों को इसमें खो दिया। मे द इंजर्ड रिकवर सून, प्रार्थना है कि वो जो इसमें घायल हुए हैं वो जल्दी रिकवर कर जाएं। एन एक्सग्रेसिया ऑफ 2 लाख फ्रॉम PMNRF वुड बी गिवन टू द नेक्स्ट ऑफ द किन्स ऑफ ईच डिसीज, और हर एक मृतक के जो प्रियजन हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं उनको दिया जाएगा PMNRF से 2 लाख एक्स ग्रेशिया के रूप में। द इंजर्ड वुड बी गिवन 50,000 PM, तो जो इंजर्ड हुए हैं उनको 50,000 PM। द प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस PMO 0 सेड इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कहा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉन्डोलेंस द लॉस ऑफ लाइव्स, और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने संवेदना दिया जो जिन्होंने अपनी जान इसमें खो दी, उनके प्रति अपनी जो है भावना को एक्सप्रेस किया। एंड एक्सप्रेस्ड डीप कॉन्डोलेंस टू दी bereaved फैमिलीज, bereaved का मतलब होता है जो दुख में हैं, उन फैमिली को उन्होंने अपनी जो कॉन्डोलेंस है उसको दिया, एक्सप्रेस किया। शी ऑल्सो प्रेड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ दोज इंजर्ड, और उन्होंने प्रार्थना भी किया कि जो भी इनसे घायल हुए हैं वो जल्द ही रिकवर कर जाएं। द न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ सेवरल पीपल इन अ ब्रिज एक्सीडेंट इन गुजरात वडोदरा डिस्ट्रिक्ट इज एक्सट्रीमली ट्रेजिक, जो ये समाचार है पीपल की डेथ का ब्रिज के कोलैप्स होने से, ये क्या है, पूरी तरह से ट्रेजिक है, बहुत ही दुख से भरा हुआ है। आई एक्सप्रेस माई डीप कॉन्डोलेंस, मैं एक्सप्रेस करती हूँ अपनी जो डीप कॉन्डोलेंस, गहराई से मैं संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। टू दी bereaved फैमिलीज, जो भी इसमें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, जो दुख में हैं उन सभी को। माई प्रेयर्स आर दैट ऑल दोज इंजर्ड इन दिस एक्सीडेंट रिकवर क्विकली, मेरी प्रार्थना है कि जो भी इसमें घायल वो जल्दी रिकवर कर जाएं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेड इन अ सोशल मीडिया पोस्ट इन अ हिंदी में उन्होंने पोस्ट करके कहा। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल कॉल्ड द ट्रेजेडी एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग हमने पहले भी वर्ड किया है, आज फिर कर लेंगे जिससे आपको ये वर्ड पक्का हो जाएगा। डिस्ट्रेसिंग यानी कि व्याकुल, तो उन्होंने जो भूपेंद्र पटेल हैं उन्होंने भी इस ट्रेजेडी को कहा कि ये क्या है, पूरी तरह से डिस्ट्रेसिंग है, हिला देने वाला है। एंड सेड द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 4 लाख टू द किन ऑफ ईच पर्सन हु lost their lives and 50,000 to each of the injured, तो इन्होंने भी कहा कि सभी को जो है फाइनेंशियल सहायता दी जाएगी जिन्होंने अपनी जो प्रियजनों को इसमें खो दिया, और घायलों को 50,000 देने का उन्होंने कहा। ही सेड एन ऑर्डर हैज़ बीन गिवन टू द स्टेट्स रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट टू कंडक्ट अ प्रोब इनटू द कोलैप्स एंड सबमिट अ रिपोर्ट, और उन्होंने कहा कि एक ऑर्डर जो है दिया गया है स्टेट रोड्स बिल्डिंग डिपार्टमेंट को कि वो जल्द से जल्द एक प्रोव को जारी करें, यानी प्रोव का मतलब होता है जांच, निरीक्षण करें, इस पुल के गिरने का क्या कारण है इसके बारे में वो पता लगाएं और इसकी रिपोर्ट जो है सबमिट कर पाएँ। In a social media post, the Chief Minister said teams of the State Roads and Buildings Department and private engineers have been instructed to conduct a preliminary investigation into the cases of the collapse and submit a report। वही कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर ने कि जो एक टीम है, कौन सी टीम, स्टेट रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की और प्राइवेट इंजीनियर्स जो हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है, हिदायत दी गई है कि वो जल्द से जल्द कंडक्ट करें, शुरू करें एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरू में, तो उन्होंने कहा कि वे जो इन्वेस्टिगेशन, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इसका पता लगाने के लिए वो कंडक्ट करें और सबमिट करें एक रिपोर्ट को। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको मतलब नक्शे जो हैं उसको पता होना चाहिए, नक्शे में से भी कई सवाल आ जाते हैं, तो इसमें नक्शा भी बना हुआ था तो मैंने सोचा आपको दिखा देना चाहिए। तो ये रहा हमारा गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और जहाँ पे ये कोलैप्स हुआ है ब्रिज वो ये रहा गंभीरा ब्रिज, जो कहाँ पे बना हुआ है, ये कौन सी नदी पड़ी है हमने यहाँ पे, तो जो हमने पढ़ी है नदी वो माही सागर रिवर जो है इसके ऊपर बनी हुई है, और वडोदरा और आनंद डिस्ट्रिक्ट को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये रहा ब्रिज हमारा नीले रंग का, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा
ठीक है। तो ये छोटी सी न्यूज़ गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी, आपने बहुत ही अच्छे से मेरे साथ रीड किया होगा, आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। नहीं मिले होंगे तो चलो अब हम थोड़े से और एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं जो आपके लिए थोड़े न्यू हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसे। वो वर्ड हैं जो हमने यहाँ पे न्यूज़ में पढ़े। प्लंग्ड इनटू, इसका मतलब होता है हिंदी में डूबना या गिरना। इंग्लिश में इसका सिनोनियम हो जाएगा डिप। डिप कहते हैं ना, डिप डिप करना, किसी चीज़ को डुबोना, या फिर इमर्ज करना। इमर्ज का भी मतलब होता है पानी में बिल्कुल ही डूब जाना, या सबमर्ज कहेंगे बाढ़। जब बाढ़ आती है तो सब चीज़ें क्या होती है, सबमर्ज हो जाती है, डूब जाती हैं। या डाइव, डाइव मीन जो गोताखोर होता है वो डाइव ही तो करता है, उसमें पानी में कूदता है। तो ये सारे इसके वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो है एक्स ग्रेसिया, इसका मतलब होता है गिवन और डन एज अ गिफ्ट और फेवर, नॉट बिकॉज देयर इज अ लीगल ड्यूटी टू डू इट। कुछ देना या करना, एक यानी गिफ्ट देना या किसी को की सहायता करना, ये एक क्या है, लीगल ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी की मदद कर रहे हैं, एक दया कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे एक्स ग्रेसिया। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रॉट, इसका मतलब होता है जिटरी, डैज्ड, मजी या फ्लरिड या अबेस्ड और हैरोइंग। ये सब ने हमने जो पहले वर्ड पढ़े वो सारे हैं। और जो इसमें और वर्ड जुड़े हैं वो कौन से हैं, परटर्ब करना, यानी कि कुछ एंजाइटी से भरा हुआ हो, दुख से भरा हुआ, या मेलो, या फिर कह सकते हैं अपसेट। ये सारे इसी के सिनोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बिरीव्ड, इसका मतलब होता है डिप्राइव यानी वंचित। वंचित, किसी चीज़ से क्या है, आप वंचित हैं, या रोब कह सकते हैं, या फिर ग्रीविंग, शोक से ग्रस्त। शोक ग्रस्त यानी दुख में डूबे हुए। तो ये सारे इसके वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वर्ड करने वाले हैं उनमें से फर्स्ट वर्ड है हमारा गैलीवेंट। गैलीवेंट का मतलब होता है वॉन्डर करना। वॉन्डर का मतलब होता है घूमना, वॉन्डर करना, लेकिन किस तरह, फॉर प्लेजर, यानी कुछ फन के लिए आप इधर उधर घूम रहे हैं तो उसे कहेंगे वॉन्डर फॉर प्लेजर, खुशी के लिए। इसी के सिनोनियम हो जाएंगे मर्थफुल, यानी बहुत खुशी हैं, बहुत खुश हैं आप, डिलाइटफुल हैं, उसे कहेंगे मर्थफुल। या सैंगुइन, सैंगुइन का भी मतलब होता है बहुत ही आप ऑप्टिमिस्ट हैं। ऑप्टिमिस्ट मीन्स आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, खुश हैं, तो आप कहेंगे सैंगुइन। यहाँ पे ई रह गया, सैंगुइन। नेक्स्ट है रोव। रोव का भी यही मतलब होता है घूमना, वॉन्डर करना, या गैड अबाउट का भी मतलब होता है इधर उधर घूमना। पैरेम्बुलेट, पैरेम्बुलेट का भी मतलब होता है यही। और वैगाबॉन्ड का भी मतलब होता है इधर उधर घूमना फ्री समय में, या फिर ऐसी बिना किसी एम के आप इधर उधर घूम रहे हैं, तो उसे के लिए सारे ये वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लेडन। लेडन का मतलब होता है लदा हुआ, किसी चीज़ के बोझ के तले आप लदे हुए हैं तो आप कह सकते हैं लेडन। लेड सुना हुआ, LADE, लेड, इसका भी मतलब वही है, LADE, लेड। किसी चीज़ से आप लदे हुए हैं, बोझ तले लदे हुए हैं, तो उसे कह सकते लेड। तो इसको कैसे याद रखेंगे, लेडन, लेडन, लेडर रहता है ना पौड़ी, ये जो पौड़ी है इसके ऊपर आप सामान लेकर चलेंगे, ठीक है, तो आप सामान जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लगेगा कि बोझ है, भारी है, तो आप लदा, आप कुछ बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी चढ़ने में। तो लेडर पे चढ़ते वक्त आपको लेड जैसा फीलिंग आता है, यानी लेडन, लदा हुआ फीलिंग आता है, या फिर लदा भी लेडन, लेडन लदा, लेडन लदा, थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लैगार्ड। लैगार्ड का मतलब होता है सुस्त व्यक्ति। इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है कि जो क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी, उनके जो ये लेग है, लेग पे ना यहाँ पे वो लगा होता है, देखते हैं सेफ्टी के लिए कि उनके बॉल जो है आकर ना लगे, जिसकी वजह से उनका जो पैर है वो जख्मी ना हो जाए। तो वो जो पहनते हैं ना उसको भी कहते हैं लैगार्ड। लेग का वो गार्ड है, इसलिए उन्होंने पहना हुआ है, लेग का गार्ड, उसको सेफ्टी दे रहा है। तो अगर जो व्यक्ति ये नहीं पहनता, मतलब उसे पता है कि इससे सेफ्टी मिलेगी, फिर भी वो नहीं पहनता, तो वो क्या है, सुस्त है, यानी कि वो सोता है बस
नहीं करते, छोड़ो, नहीं लगेगी चोट। तो वो सुस्त है, वो करना नहीं चाहता, सुस्त है, स्लगिश है, तो उसे के लिए वर्ड हो जाएगा लैगार्ड। सुस्त व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं लैगार्ड। तो इसी के लिए सिनोनियम हो जाएगा यहाँ पे स्लैकर, स्लैकर, या फिर कहें शर्कर, शर्कर। तो ये सारे वर्ड जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा किए, आई होप गाइज आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।